आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। हमारी पहचान क्या है? हर इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ मायने ढूंढता है और उन्हीं मायनों से अपनी पहचान बनाता है। ये पहचान हमारे लिए होती है बेहद ख़ास। और अगर बात करें अपने फ़नकारों की, तो एक फ़नकार की पहचान होती है उसका फ़न। हमारी यही कोशिश रहती है कि रंग तरंग में आपके लिए लगातार अपने फ़नकारों के हुनर को समेट कर लाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। इस बार भी आपके लिए फ़न के कुछ बेशकीमती नमूने हमारे पास हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की आपके साथ। हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्पीक मैके के जरिए एक बेहद ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां पर हिंदुस्तान के हुनर का हर रंग मौजूद था। यहाँ के इस प्रोग्राम की जीनत देखते ही बनती थी, तो क्यों ना हम और आप इस जश्न में शरीक हों। देश भर में भारतीय कला संस्कृति के प्रचार प्रसार और संरक्षण में जुटी संस्था स्पीक मेके के 9वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में जुटे देश भर से दिग्गज कलाकार। इस समारोह की शुरुआत हुई आईआईटी मद्रास में। इंजीनियरिंग और कला को एक साथ लाने के प्रयास के तहत आईआईटी मद्रास द्वारा परिसर में संगीत अनुसंधान केंद्र में एक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत होने जा रही है। इस पहल के द्वारा छात्रों को इंजीनियरिंग के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैस्ट्रो पद्म विभूषण इलियाराजा की मौजूदगी में समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी ने डीडी न्यूज से की खास बातचीत। आईआईटी मद्रास जो है एक म्यूज़िक रिसर्च सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध म्यूज़िक कंपोजर इलियाराजा भी साथ में होंगे। सर, ये क्या नया इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास का? अभी संगीत हमारे देश के कल्चर का एक बहुत बड़ा अंग है। वो संगीत और नृत्य और पेंटिंग और डिफरेंट ऑफ आर्ट फॉर्म्स सभी कुछ हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है। इसी में आज हम मास्टर इलियाराजा सर के साथ एक IITM मास्टर इलियाराजा सेंटर फॉर इंडियन म्यूज़िक लर्निंग और रिसर्च, ये म्यूज़िक हमारे हीलिंग, तबीयत के हीलिंग के लिए भी होगा। म्यूज़िक हमारे मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी होगा। कुछ म्यूज़िक अभी मोक्ष का मार्ग भी है। हमारा त्यागराजा जी ने मोक्ष मुगलता एक नाम का एक कृति किया है। मोक्ष का मार्ग भी है। संगीत में भक्ति है, संगीत में हमारा सब कुछ कल्चर है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में मुख्य रूप से पूरे भारत से लगभग 1300 स्कूल और कॉलेज के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 70 प्रदर्शन और 33 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, योग के साथ साथ शिल्प भी शामिल है, जो हमारे देश के प्रसिद्ध उस्तादों द्वारा संचालित किए जाएंगे। These are the barriers, torch bearers for our culture. How to develop our culture? Our culture is our arts, our music, our traditional arts. These are our culture. How do we represent in the world? We represent India with our cultural heritage. We have a cultural heritage. We have so many musicians in our country. We have Carnatic musicians in our country. We have Hindustani musicians in our country. We have so many folklore arts. And how to hand over the arts to the young generations? We will have to hand over the arts to the young generations. भारतीय संस्कृति के लिए उनके बारे में उनको बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये संस्था अखिल भारतीय में है। We have also traveled with Speak Make to all the different parts of our Bharatiya Desh, Bharata Desham, and this is a very beautiful concept to take our Bhavishyatassa Lokasya Sarva Karmanushasana.
to take the art and culture to the younger generation, to the future generations also. श्रीरामस्य कथा श्रुतौ। समारोह के पहले दिन पद्म विभूषण से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने अपने नृत्य प्रस्तुति से सभी को हैरत में डाल दिया। सत्र के पहले दिन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया ने भी शिरकत की। अपनी अद्भुत बांसुरी वादन से वहां मौजूद दर्शकों को वो एक अलग ही दुनिया में ले गए। अपने बीच विख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को पाकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कालूराम बामनिया ने कबीर गायन की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। उनके साथ दिवेद दास, उत्तम सिंह, राम प्रसाद और सज्जन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने गोरखनाथ, संत कबीर और मीराबाई के गीत प्रस्तुत किए। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि लोक संस्कृति ही हमारी भारतीय संस्कृति है। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की बात कही। गानों के बीच बीच में वे अपनी रचनाओं के महत्व की व्याख्या भी करते रहे। अपने अभिनय से उन्होंने कबीर की शिक्षाओं का संचार किया। ले जाकर मर घट पे रख दी, फूक दीनी जैसे हो री रे भैया। हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे। मणिपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य ओंग चलोम की प्रस्तुति भी की गई। ओंग चलोम एक ही समय में ढोल बजाने और नृत्य को जोड़ता है। खुमू कचंग रोमेंद्र सिंह के पुंग चलोम प्रदर्शन ने मौजूद दर्शकों को पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के दर्शन कराए। विदुषी सुनैना हजारीलाल के कथक प्रस्तुति को भी सराहना मिली। वे कथक के जानकी प्रसाद घराने का पालन करने के लिए जाने जाती हैं, जो बनारस घराने के नाम से मशहूर है। पद्मश्री विदुषी कन्याकुमारी के मनमोहक कर्नाटक वायलिन संगीत ने सभी का मन मोहा। निशांत चंद्र ने वायलिन बजाया तो अनिरुद्ध अत्रेया ने कंजीरा बजाया और पारुपल्ली फ्लागुन ने मृदंगम बजाया। उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जनाब अपना वक्त आरजू और इंतजार के बीच में जाया ना करें और इस वक्त का सही इस्तेमाल करिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं जोश और खरोश से भरे हुए एक बेहद कामयाब और खास आर्ट फेस्ट में। गहरा काला रंग, काले रंग की गहराई को इतनी खूबसूरती से कैनवस पर दर्शाना, ये है युवा कलाकार तवलीन लाल की प्रदर्शनी सेंट्रिक ब्लैक। आर्टिस्ट के बोल्ड रंगों के चुनाव ने इस प्रदर्शनी को बहुत अलग बना दिया है। काले और विभिन्न रंगों का मेल, विभिन्न प्रकार की रेखाओं और आकृतियों का सिंक्रोनाइजेशन हर कैनवस को अलग बनाता है। सेंट्रिक ब्लैक इसलिए क्योंकि
एज यू कैन सी यहाँ सारा कुछ डार्क थीम में है, बट सेंट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो ब्लैक जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको माना जाता है कि बहुत डल है, उसमें कुछ मीनिंग है, बट वो क्लियर नहीं होता। सो मैंने ये समझा कि ब्लैक में एक गहराई है और उसमें मिस्ट्री है। सो आर्ट में हम उसको, जैसे मेरा काम एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें हम जर्नी कर सकते हैं अंदर। और मेरे पुराने कुछ ड्राइंग्स अगर देखेंगे तो उसमें ब्लैक कई जगह है जो पूरी तरह एम्बॉडी कर लेता है काम को। सो आई न्यू लेटर ऑन ये ब्लैक पूरा कंपनी कर लेगा मेरे काम को और पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा सारे फॉर्म्स को जो मैं डालती हूँ। सो ब्लैक एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअली जो अगर हम देख रहे हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम ब्लैक ही देखते हैं सबसे ज़्यादा। हम मेडिटेशन करते हैं, हमें ब्लैक दिखता है और उस ब्लैक के थ्रू ही जर्नी करके हमें लाइट दिखनी शुरू होती है। सो इस थीम में वही कहने की कोशिश है कि जो ब्लैक है वो हमारे अंदर का ब्लैक है और उसी में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तवलीन की यात्रा, उनके और उनके चित्रों के बीच के गहरे संबंधों को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। अपनी कलात्मक खोज में भारत और विदेशों में कई एकल और समूह प्रदर्शनियों का हिस्सा रही तवलीन अपने काम में अधिक सहज और अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए लगातार अपनी कला को निखार रही हैं। प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक के साथ तवलीन अपनी आंतरिक दुनिया की गहराई को प्रकट करती है। बहुत ही कम उम्र में बहुत यंग उभरती हुई कलाकार है। उसने ब्लैक को जाना ही नहीं, उस गहराइयों में जाके फॉर्म और कलर के साथ जो प्ले किया है वो बहुत ही प्रदर्शनी में बहुत ही उभर के जो ब्लैक, जो उनका सेंटर, जो सेंट्रिक ब्लैक है, वो बहुत उभर के उसकी जो थीम है बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही दर्शकों को कल्पना की गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करती हैं। मुझे बहुत अलग सा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे जो है पेंटिंग का थीम ही ब्लैक है और मैं थोड़ा सा और पेंटिंग्स के, मुझे अच्छा लगता है, हमेशा पेंटिंग्स देखनी बहुत अच्छी लगती है। ये प्रदर्शनी दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या काला रंग गहन भावनाओं, आत्मनिरीक्षण करने का एक माध्यम साबित हो सकता है। याद के दफ्तरों को खोलते हैं, इसी बहाने कुछ वर्क भी टटोलते हैं। हमारी यादें हमारा सरमाया होती हैं, इनके बिना जिंदगी फीकी होती है, क्योंकि हम अपनी पहचान बनाते हैं अपनी ज़िंदगी की इन्हीं यादों से। इसीलिए शायद हम बहुत सी चीज़ों को जमा रखते हैं, अपने पास महफूज रखते हैं और हमारे म्यूज़ियम ये काम हमारे लिए बखूबी करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम मनाया गया, तो चलिए आपको सैर कराते हैं एक बेहद खास म्यूज़ियम की। बीते हफ्ते विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। भारत में भी संग्रहालय दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का दूसरा संस्करण साइंस सिटी कोलकाता में आयोजित हुआ। इस साल की थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। एक्सपो के एक भाग के रूप में प्रदर्शनियों, चर्चाओं और पैनल डिस्कशंस का आयोजन हुआ। इसके अलावा एक्सपो का शुभंकर भी प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम में डॉक्टर शेखर सी मांडे, अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी NCSM और पूर्व महानिदेशक CSIR, सचिव DSIR ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही मुग्धा सिन्हा, संयुक्त सचिव GLAM डिवीजन, संस्कृति मंत्रालय, जीवन बचाव डिप्टी सेक्रेटरी, संस्कृति मंत्रालय ने भी इस समारोह में शिरकत की। पहले सत्र के बाद स्विट्जरलैंड के लॉजॉन में EPFL में प्रायोगिक संग्रहालय विज्ञान प्रयोगशाला की निदेशक सारा केरेडाइन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समारोह का खास आकर्षण रही विख्यात नृत्यांगना डोना गांगुली की यादगार प्रस्तुति। डोना
गांगुली और उनके समूह द्वारा ओडिसी नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। देश की एकता को प्रदर्शित करती इस नृत्य प्रस्तुति में देशभक्ति के विभिन्न रंगों को ओडिसी नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया गया। बेहद खास रहा वो क्षण जब डोना गांगुली ने रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को नृत्यबद्ध किया और उसे प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो हर साल आयोजित किया जाता है। संग्रहालय हर देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय दिवस का उद्देश्य लोगों को इतिहास के बारे में शिक्षित करना और जागरूक करना है। संग्रहालयों के संरक्षण के कारण ही आज दुनिया भर के म्यूजियमों में वर्षों पुराने दस्तावेज और संस्कृति देखने को मिलती है। दुनिया भर में समृद्ध संस्कृति परंपरा का प्रचार और संरक्षण करने में भी संग्रहालयों का विशिष्ट योगदान है। रंग बिखरेंगे तो फरियाद करेगी खुशबू, तुम किसी फूल को चुटकी से मसल कर देखो। हर रंग बोलता है, उसमें एक एहसास होता है, एक महक होती है और वो आपके दिल में एक जज्बे को उभारता है। तो चलिए इस आर्ट एग्जीबिशन में जहां तस्वीरों के ये रंग कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कुछ गुनगुना भी रहे हैं। चित्रकारी का महत्व इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चित्रकारी हमेशा ही से हमारी संस्कृति और समाज का आईना होती है। साथ ही समाज के उतार चढ़ाव का भी चित्रकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चित्रकारी एक तस्वीरी जबान है जो हर दौर में बोली जाती रही है। एक ऐसी ही सुंदर चित्र प्रदर्शनी दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में आयोजित की गई, जिसमें चित्रकार ने जीवन के हर पहलू को दिखाने की कोशिश की है। चित्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना ने जीवन को करीब से देखा और सुंदर रंगों के माध्यम से प्रकृति, रिश्तों का ताना बाना, महिलाओं की अभिव्यक्ति और पशु प्रेम को एक अलग अंदाज से चित्रित किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सुंदर तस्वीर बनाई जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थी। चित्रों को जब भी हम चित्रकार की निगाह से देखते हैं तो मनुष्य की वेदना, उसका सौंदर्य और उसके जीवन को अलग अलग रंग कैसे दिए जा सकते हैं, ये चित्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहता है, और अगर एक चित्रकार की बात करें तो चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से, अपनी कूची के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन अगर एक अच्छी कविता की बात की जाए तो अच्छी कविता वही है जिसे सुनकर या पढ़कर आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाती है, और एक अच्छी तस्वीर वही है जिसे देखकर शेर कहने को जी चाहे या फिर कविता कहने को जी चाहे। और इसीलिए किसी ने कहा है, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। मैं रेशमा, कैमरामैन सनी कालरा के साथ। बंद हो जाता है कूजे में कभी दरिया भी, और कभी कतरा भी समंदर में बदल जाता है। जी हाँ, कभी कभी एक एहसास, एक जज्बा हमें बुलंदियों के उस मकाम तक ले जाता है जहाँ पर सिर्फ हमें मिलती है दाद और लोगों का प्यार। हमारे कुछ फनकार ऐसे हैं जिन्हें कुदरत ने माला माल किया है बेपनाह सलाहियतों से, और जब ये फनकार अपने हुनर को लोगों के सामने पेश करते हैं तो हर दिल इनसे जुड़ जाता है।
मौसीकी की कहानियाँ और कहानियों को खूबसूरत रंगों के जरिए कैनवस पर बयान करना पठानगढ़ और मंडल के गोंद कारीगरों का खास अंदाज है। उनकी उम्दा फनकारी हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। गोंड कलम की यहाँ एग्जीबिशन में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लगी हुई है, यहाँ पर हमने 26 कलाकारों की एग्जीबिशन लगाई है जो रज़ा फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ की है। यहाँ दूसरी बार हमने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है जिसमें हमने 52 चित्र लगाए हैं जो कि सारे गोंड कलाकार हैं और इसमें आप कई तरह के चित्र देखेंगे जो गोंड कला को प्रदर्शित करते हैं। गोंड आर्ट लोक फन की एक खास शक्ल है जिसे गोंड बिरादरी की ज़ेली शाख प्रधान बिरादरियों के फनकारों ने आगे बढ़ाया है, जिसमें गोंड की कहानियाँ, गानों और कहानियों को दिखाया गया है जो रिवायती तौर पर प्रधान बिरादरी ने सदियों से गोंड देवताओं और देवियों की तारीफ में गाई हैं। लोक फन अपने आप में एक तारीख रकम करता है। राजगोंद घराने के शाही खानदान के घर जाकर गोंद कहानियां सुनाते थे जो उनका जरिया माश था। जब प्रधानों की कहानियां सुनाने की रिवायत कम हुई तो प्रधान आर्टिस्ट इसको कैनवस पर उतारने लगे। जनगढ़ सिंह शाम ने पेंटिंग के जरिए गोंड कहानियां सुनाने की इस रिवायत को आगे बढ़ाना शुरू किया। और मध्य प्रदेश के पाटनगढ़ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, 26 कलाकारों की यहाँ एग्जीबिशन है जिसमें 52 पेंटिंग्स हैं और हर पेंटिंग अपने आप में नायाब है। आज गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और ये मुल्क और बैरून मुल्क में बेहद मशहूर हो रही हैं। मध्य प्रदेश की गोंड कला एग्जीबिशन मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ सेव द नेचर एंड नेचर सेव द लाइफ एग्जीबिशन है। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा कलाकारी करी है आर्टिस्ट ने। रज़ा फाउंडेशन नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करती है जहां पर वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। गोंड आर्ट की एग्जीबिशन इसी सिलसिले में एक कड़ी है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हरकत में बरकत है और जिंदगी का नाम है आगे चलना। इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आते हैं जिंदगी से भरपूर, हंसती मुस्कुराती, चहकती खिलखिलाती बहुत ढेर सारी कहानियाँ। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे हिंदुस्तान के बेशकीमती रंग। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
देखिए खोज प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।